तो किसी की मदद करने की रेस में दौड़िएगा, क्योंकि उसमें दौड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे साहब, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग भाग लेते हैं, उसमें बहुत कम लोग भाग लेते हैं। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक तो साइंस भगवान 17 को हम लोगों ने पापापुरम में ये शुरू की, उसका श्रेय जाता है आपको। नमस्कार आप सभी को। तो आप सबका नई ब्रांच में बहुत बहुत स्वागत है। ये तो भाई साहब का बड़प्पन है जो हम सबको आगे बढ़ाते हैं, पर वास्तविक श्रेय तो उस हाई अथॉरिटी को और भाई साहब को ही जाता है। कितना खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारे कौंसल जनरल साहब आए हुए हैं, डॉक्टर मदन मोहन सेठी जी, और उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंस अगेन जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है। बहुत खुश हुई, कहते हैं कि आपके इंतज़ार की इब्तिदा हो गई, नजरें बिछा दी हमने जहाँ तक नजर गई। क्या बात है, थैंक यू। सबसे पहले हाथों को हिलाते हैं अपने। आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कहते कहते हैं 1 2 3 4। अब इसके ऊपर चाहे तो आवाज आए, जिसके मसल स्ट्रांग है उसकी आवाज आएगी, समझ रहे हैं? तो नहीं आएगी। 1 2 3 4 हमारे बीच में माननीय हमारे कौंसल जनरल साहब हैं, उनकी धर्मपत्नी भी आई हुई हैं। तो पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। Good morning to all of you. I think perhaps this is my second participation with senior Indian citizens or Indian people. Last week also I had a participation like this. मैं हिंदी में बोलूँगा, आई थिंक मैक्सिमम लोग समझ सकते हैं। अभी आप लोग को जैसे पता है कि एक भारत सरकार का इंडियन कॉन्सुलेट खुल चुका है सितंबर 5 तारीख से। ऑलमोस्ट 6 महीना होने वाला है हम लोग को महात्मा गांधी सेंटर में काम करने के लिए। हर दिन मैं भी देखता हूँ 50-60 लोग आते हैं, कभी कभी 100, 110, 120 लोग भी आ जाते हैं तो बिना अपॉइंटमेंट लेकर। और हर दिन भी हम लोग को 50 से 60, 80 तक पोस्टल में रिक्वेस्ट आता रहता है। तो अभी थोड़ा बहुत स्टाफ कम होने की वजह से थोड़ा हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है। 1000 पेंडिंग चल रहा है, अभी 1000 पेंडिंग चल रहा है। हम लोग सिर्फ 8 स्टाफ है। लेकिन गुड न्यूज़ है कि कल भी भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया ऑफिस लेने के लिए, तो बहुत जल्दी हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट 8 दिन के अंदर शिफ्ट कर जाएंगे क्वीन स्ट्रीट को। और वहाँ भी 1-2 महीना लगेगा पूरा फुली ऑफिस बनने के लिए, क्योंकि
कंपनी से हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, 10 साल के लिए हायरिंग कर रहे हैं। तो भी रूम वगैरह बनाता रहेगा बैठने के लिए लोग जो आएंगे, और हम लोग कोशिश भी करेंगे पूरा स्टाफ जो है 21 स्टाफ एक बार आ जाएंगे तो हम लोग आपको बेटर सर्विस दे सकते हैं। मेरा तो टारगेट है कि मार्च 1 तारीख से हम लोग को पूरा तरीके से काम करना है। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ 2-3 बार मीटिंग करने के बाद कि हमारी जो बुजुर्ग लोग हैं जो उम्र में बड़े हैं 60 ईयर्स के ऊपर है, उन लोग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक सेपरेट काउंटर खोलने के लिए, सो दैट वो आएंगे और ऐसा भी हम लोग कोशिश करेंगे। और देने के बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे मैसेंजर का हाथ में उनका पेपर वगैरह जो है उनके घर तक पहुँचाने के लिए तो ये मेरे हिसाब से 2 महीना और लगेगा। लेकिन नेक्स्ट 15 दिन के अंदर भी हम उसी कार्ड और वीसा भी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अब तक हमारे ऑफिस में कोई क्यू फ्रेंड आया नहीं, तो वीसा एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे लग रहा है क्यू फ्रेंड भी आएंगे। हम लोग भी काफ़ी सिस्टम को सिंपल करेंगे सो दैट जो बिजनेस लोग हैं क्यू फ्रेंड से और कोई भी कंट्री का हो, हम लोग उनको वीसा जो है जल्दी देने के लिए कोशिश करेंगे। लंबा वीसा देंगे, 4-5 साल का वीसा देंगे तो दैट बार वो इंडिया जा सकते हैं। और हम लोग का जो टारगेट है कि इस साल 1 साल के अंदर काफ़ी कल्चर प्रोग्राम, टूरिज्म प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का इवेंट करते रहेंगे। मैंने नॉट ओनली विथ ऑकलैंड एरिया के साथ बट हंगाराई एंड ऑल्सो वाइकाटो रीजन के साथ मुझे लग रहा है कि हम कर सकते हैं। कितना हमारा टारगेट है हम नेक्स्ट 10 महीने के अंदर कर सकते हैं। आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप लोग के बीच में ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ काम किए हैं या जो लोग यहाँ का पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को काफ़ी क्लोज से देख रहे हैं, वो भी मेरे साथ आकर बात कर सकते हैं। तो मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया भी चाहिए। ऐसे मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के अपना आइडिया बना रहा हूँ, बट जो लोग का अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कैसे हम लोग रिलेशन को, संपर्क को और भी आगे लेकर जाएंगे, मैं काफ़ी खुश होगा। मेरा मोबाइल नंबर हर टाइम अवेलेबल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। रात 12 बजे तक भी आप मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी रात में काफ़ी दिल्ली से फ़ोन वगैरह आता रहता है, तो हम जानते हैं कि हम एक बार आए काम करने के लिए तो काम नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू मीट ऑल ऑफ यू टुडे एंड विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू हैप्पी लाइफ, लॉन्ग लाइफ, प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू। मैं आपको कहना चाहूँगा हेलो, थैंक यू सो मच जी एंड सिस्टर, हम लोग को इनवाइट करने के लिए बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम भी हम मिले थे मैक्सिमम लोग से और आज भी मिल रहे हैं, और वो जो मुझे आता है खुशी, मैं उसको बयान भी नहीं कर सकती जब आप लोग के बीच में हम आते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग एंड बहुत अच्छा लगा। यही मैं ये करूँगी कि हम लोग मिलते रहेंगे, आज नहीं फिर मैं और कभी भी यहाँ पे आऊँगी आप लोग का परमिशन लेके। और जब मिलते हैं हमारा दिल एकदम खुश हो जाता है। आके हस्बैंड को भी बताते हैं बहुत अच्छा जगह में गए थे, प्लीज मुझे ऐसे ही लेके जाइए कभी कभी जब चांस मिलता है। And believe me, when I went in 5 minutes, I was given a VIP treatment. I really stuff so much. And you expected a reply from you so soon. And जीत भाई का तो बोलना ही कुछ नहीं है. I had to get a JP on my form, on the passport to be stamped by JP, and I was running frantically from morning till evening. I couldn't get a GP. I just called him up and I said, Jeet bhai, help me because tomorrow I have an appointment. Very difficult for me with my health issues. He said, come. He came all the way to Stuttgart, McDonald's, and he gave me the stamp. So I will not forget. Thank you. थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। ऐसा है कि इन्होंने जो कहा है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी सच्चाई है कि दैट इज़ अवेलेबल। मैं जब पहली बार इनसे मिला तो हमने काफ़ी सारी बातें की। इनके पास बैठ के जब मैंने इनका विज़न सुना, इनके बारे में जाना कि भाई ये इतना कुछ करना चाहते हैं कम्युनिटीज़ के लिए, इतना अच्छे तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं, वाकई में मैंने ऑनेस्टली कहता हूँ, दिल से कहता हूँ,
30 years, nearly 30 years हो गए हैं, ऐसे अच्छे शब्द और ऐसा अच्छा विजन कहीं भी मैंने नहीं सुना. That was the first time I heard. और ये सिर्फ विजनरी नहीं है पर मैन ऑफ एक्शन भी हैं. तो मुझे पूरा यकीन है, जैसे इन्होंने कहा 12 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन आई विल लीव इट टू योर विजडम कि भाई आपको 12 बजे फ़ोन करना है कि नहीं करना. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए. मैडम आपका भी थैंक यू. प्लीज़. Consul General and the lady, welcome. And I know this must be your third month in Auckland, in New Zealand, third month. Huh? In Auckland, you will never find a better sister-brother duo. Amazing people who work behind the scenes, in front, back, to support the communities, not just the seniors. Brother Jeeps would hold a summer camp for young people, 110 young people, where they run a full weeks of summer camp. I'm really touched by what Sister Rupa did for at least 19-20 years now. You call her anytime in the middle of the night, anybody needs help, she picks up the phone. And for me, that really struck a chord. I go to a lot of events, and when I watch people like this brother-sister duo, I feel very comforted, because then we know the communities are in good hands. Just now, I don't understand what you were saying in Hindi. Was it Hindi? Right. But I understand one phrase you said, I'm behind you. That's what Consul General said. When you have a Consul General who said, I'm behind you, it's very comforting and reassuring. So I congratulate all of you that you've got good Consul General and you've got good community leader who will be supporting you. So thank you so much. I have to go because I've just got a very emergency call through my text. That's why I was texting just now. I said, let me say a few words and I'll run to you. So I'm sorry, brother, I have to go again, as usual, but congratulations and really welcome. Thank you, sister. Dr. Bruce Hucker is our patron. He has been supporting the organization since its inception, that is started in 1995. And lately he had been very unwell, but has now almost recovered. But thank you very much for when he thought that he can come and meet us. So he said, I will be there. So thank you very much, Dr. for coming. Thank you. Namaste, namaskar, sat sri akal, assalamu alaikum, tēnā koutou, warm Pacific greetings to all of us who are here today. As Jeet said, I have now been with you since 1995. I was reflecting about it on the way here today, and I thought I did my PhD in Princeton in the largest democracy in the world, even though it is undergoing some rather dramatic changes. But in the most powerful democracy in the world. But also, my presence here shows a love for the largest democracy in the world, and that is India. And what a pleasure it is to have our new Consul General and his lady here today. Bharatiya Samaj is one of the strongest grassroots Indian organizations in Auckland. It brings a whole range of people together. It brings people out of isolation. It enables friendships to develop. People enjoy companionship. They enjoy the language, the music, the dance,
the drama, the speeches, and also it is a service organisation that has lasted so long because of the excellent work of Jeet and Rupa, my brother and sister. So, at the same time, if government authorities or local government wish to communicate with the Indian community, you'll see along the front line ministers, MPs, councillors, local board members, especially in election years. So we will be seeing more local board and council members here next time, I think. But that allows for two-way communication. And in New Zealand, as all of us are aware, we are building a multicultural society on a bicultural basis. The bicultural basis of Te Tiriti o Waitangi. And that is what makes New Zealand distinctive as a nation in the world. And the building of those relationships is really central to the work of Bharatiya Samaj. So, what a great pleasure it is to see all of your faces here today. So, kia ora tātou. साल जो है बहुत स्पेशल है क्योंकि उनका बर्थडे है 100 मैं बोल सकती हूँ 100 साल उनके पूरे हो रहे हैं। तो इसकी वजह से सब जगह प्रोग्राम्स चल रहे हैं रफ़ी जी के बारे में। वो होने भी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी हैसियत जो है उनकी, उसके लिए प्रोग्राम्स जितने भी करें उतने कम हैं। तो 5 तारीख को जैसे ऋषि जी ने बताया कि अनिल वाजपेयी जी आ रहे हैं, जिनको क्लोन ऑफ रफ़ी भी माना जाता है। बहुत सुरीली आवाज़ है और उन्होंने पूरा अपना लाइफ रफ़ी साहब के गानों के लिए दिया है और उनके काफ़ी गाने आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और आपके सामने भी। थैंक यू सो मच।
मुस्कुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। आजकल तेरे प्यार के चलते हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे प्यार के चलते हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। जीना इसी का नाम है। Once more. किसी की मुस्कुराहटों के हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। हाइप हो गए ना थोड़ा सा। क्या बोलते हो जनता, क्या बोलती सुनाओ? आवाज नहीं आई। नहीं पब्लिक तो सब बोलते हैं ना। मेरी तो जनता, मेरी तो जान है। ये सारे छोटी छोटी बच्चियां हैं। अच्छा ऐसा है कि सब लोग पंडित जी पे और ज्योतिष पे बहुत विश्वास रखते हैं ना। ये देखो ये चमक चमक कैसे आ रही है। आइए जी। तो ऐसा है कि पंडित जी के पास एक आदमी गया, कहा पंडित जी मेरी तरक्की नहीं हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ। पंडित जी ने हाथ देखा, उनकी जो पढ़ते हैं लगाते हैं स्क्वायर लगाते हैं ये करते। बोलते बच्चा क्या तकलीफ क्या है? बोलते बहुत कुछ, बहुत मेहनत करता हूँ, तरक्की नहीं होती। उन्होंने कहा जा बेटा तू भी क्या याद रखेगा, 1-2 साल के अंदर तू देखना इतना तुझे मिलेगा तो संभाल नहीं पाएगा। थोड़े दिनों के बाद उसका वेट 180 किलो हो गया और वो संभाल नहीं पाया। डम शिराज किस किस को पता है? प्लीज हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम लोगों को पता है। थोड़ा सा बता। नहीं ग्रुप में खेलेंगे इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अकेले किसी को भी कुछ हरकतें नहीं करनी पड़ेंगी, मतलब सिवाय एक बंदा तो एक्टिंग करेगा ना जो माहिर होगा ग्रुप में। डम शिराज ऐसी गेम है कि जैसे 2 टीम्स होंगी, एक लेफ्ट साइड से आएगी एक राइट साइड से आएगी। जैसे हमने पहले एक गेम खेली थी जब आप लोगों को गाने को पहचानना था, जब हम गाना बोल रहे थे राइट। इसमें क्या होगा कि एक टीम, हम लोग एक कॉइन उछालेंगे, जिसका हेड्स आया या टेल्स आया, जो भी आपने चूज किया कि आपने एक्टिंग करनी है या आपने उनको क्वेश्चन देना है, ठीक है। तो उसमें मूवी का नाम अलाउड है, गाने अलाउड हैं और उसमें एक्टर या एक्ट्रेसेस के नाम अलाउड है। उनकी एक्टिंग कर दी और उनको पहचानना कि कौन एक्टर या एक्ट्रेस है। सो अगर हिंदी मूवी का नाम है तो आप थंब ऐसे करेंगे, मुंह से कुछ नहीं बोलना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। अगर आप गाना गा रहे हैं तो थंब नीचे करेंगे, ठीक है। और अगर आपने किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस का नाम जानना है तो आप थंब को ऐसे करेंगे जैसे लिफ्ट मांगते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ओके एनीवेज लेट्स स्टार्ट। अच्छा हेड जाएगा तो ये टीम क्वेश्चन करेगी। अच्छा आपका हेड है और आप टेल आया तो आपने एक्टिंग करनी है, ठीक है। टेल आया तो क्या है? इस टीम को एक्टिंग करनी है। हेड आया तो आप क्वेश्चन वाली टीम तो यही है, वो हेड्स के साथ आप क्वेश्चन पूछ लेना, प्रिपेयर करके। चलिए अब किसका आया?
ये क्वेश्चन करेंगे, तो आप अपने में डिस्कस करो कि कौन सी मूवी उनको इकट्ठे देनी है या कौन सा गाना देना है या किसी हीरो हीरोइन का नाम देना है, तो वो बताओ किसी के काम में, और आप में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लो कि कौन आएगा यहाँ पे। इसके बाद वाले राउंड में कौन? प्लीज जोर से तालियां। अच्छा, बी टीम से गुरसेन आंटी जी आ रही है, जवाब नहीं देना, वो अपने स्किल्स अभी दिखाएंगी। हाँ वो तो देखोगे क्योंकि आपको भी मौका मिलेगा अभी। अच्छा, आपने आमने सामने खड़ा होना है तो आमने सामने खड़े हो जाओ ताकि आप देख सकें। आंटी आपको कैसे खड़े होना है? आप यहाँ आप पूरी वीडियो जोर से नहीं बोलो, सबको सुनाई देता है। पिक्चर का नाम है। अरे बोलना नहीं है, ऐसे ऐसे पिक्चर के लिए ऐसे करना, पिक्चर के लिए। हिंदी मूवी, हिंदी गाना और एक्टर या एक्ट्रेस, तो क्या चाहिए आपको? मूवी का नाम लिया उन्होंने, तो मूवी है, ये मूवी है। हम आप चीटिंग कर रहे हो। कोई नहीं, पहली बार। गाने में कितने वर्ड हैं? कितने वर्ड की? अभी बताइए दूसरे नहीं दूसरे मुंह से नहीं बोलो। मेरा नाम क्या है मूवी है वो बताओ। ऐसा मूवी है नहीं नहीं नहीं, आपको बोलना है, आपको बताना है, आपको बताना है। वो आपको बताना है, वो बता चुके हो। नहीं, हम चेंज करेंगे, सब चेंज करेंगे। आप जोर से बोलो थोड़ा, गेस करो। आप तो पूछ सकते हो इनसे, क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप चुप नहीं रहना, आप पूछ सकते हो। मूवी का नाम क्या है? ये तो पहले ही ठीक है, मूवी का नाम क्या है वही बता दो पहले। उनको तो एक्टिंग करनी है, उन्होंने थोड़ी आपको बताना है, आपने गेस करना है, जल्दी करो। आनंद, क्या बात है। ढूंढा है हमने गली गली, ढूंढा है हमने गली गली, वो रहबर नहीं मिला। ढूंढा है हमने गली गली, वो रहबर नहीं मिला। जिस दर पे करूं इबादत, वो दर ही नहीं मिला। ढूंढा है हमने गली गली, वो रहबर नहीं मिला। जिस दर पे करूं इबादत, वो दर ही नहीं मिला। कितनी सुनी थी हमने मोहब्बत की दास्तानी, कितनी सुनी थी हमने मोहब्बत की दास्तानी। लैला मिली कहीं तो मजनू नहीं। वो तारीख़े जिंदगी में बर्बाद होने वाले, वो तारीख़े जिंदगी में बर्बाद होने वाले। मिलते हैं बुत हजारों, एक खुदा ही नहीं मिला। कितनी सुनी थी हमने मोहब्बत की दास्तानी, एक खुदा ही नहीं मिला। मेरे मितवा मितवा मेरे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। वादा तेरे दिन में न रहूं, मेरे दिन तुम रहो के जुदा। ए वादा रहा, वादा कर लो साजना। तेरे दिन में न रहूं, मेरे दिन तुम रहो के जुदा। ए वादा
तुम्हारा वही मुझे प्यारा, रब जैसा रूप तुम्हारा पुकारा जा, क्या बात है। उनके सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहा, मेरा दिल ने पुकारे आजा। पिया मैं नारी तोरी प्रीत तोरी कृष्णा, कौन संग जोड़े कृष्णा, कौन संग जोड़े। टू बी हियर, तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा क्योंकि आपके आने से और इसको 4 चांद लगे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन के